सत साहिब जय बंदी छोड़ सतपाल जी महाराज की जय। सत साहिब जय बंदी छोड़। भक्तों, ये किताब जो है ज्ञान अमृत एवं स्ट्रेंथ का विषय। अब ये देख लो भक्तों और लक्ष्मी नारायण जी, ये जो किताब ले रहा हूँ मैं और ये किताब दिखाने लग रहा हूँ, ज्ञान अमृत एवं स्ट्रेंथ का विषय, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट हिसार कोर्ट से ये फाइल निकलवा के उसमें से ये किताब बना रखी है। लक्ष्मी नारायण जी, हमारे गुरुजी जो बाहर होते तो ऐसे ऐसे हमारे को ज्ञान देते। आज हमारे गुरुजी जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो देख लो कैसे बैठे हुए हैं, हमारे को कैसे ज्ञान देंगे, ये कैसे संभालेंगे हमारे को, जो कि हमने चार दीवारी के अंदर बंद करवा दिए ये। तो लक्ष्मी नारायण जी वृंदावन वाले, हमारी तो यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हमारे गुरुजी को हमारे साथ सच्चाई के साथ सत्य के साथ दे के और अब हमारे गुरुजी को बाहर निकलवाओ और अपने भक्तों को, अपने शिष्य को नाम दीक्षा दिवाओ। जब भी आपका कल्याण होगा, जब भी आपको पुण्य मिलेगा। लक्ष्मी नारायण जी, मैं भी आपसे बात करूँगा, फ़ोन करूँगा आपसे, आपके पास फ़ोन करूँगा, मैं बताऊँगा आपको जैसे हमारे में परमात्मा ने, हमारे गुरु जी ने ज्ञान दिया है, उसके आधार से जो हमारे थोड़ा बहुत हमारे को गुरु ने ज्ञान दिया उसमें से ही। तो हमारा तो यही कहना है भक्त लक्ष्मी नारायण जी और भक्तों, आँख खोलो और अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ। आँख नीचे कब तक बैठे रहोगे? जो गुरु जी यहाँ से चले जाएंगे, जब भी अपना शरीर पूरा कर जाएंगे जेल के अंदर, जब भी जागोगे क्या? जब क्या रह जाएगा है? खेत चुगी, चिड़िया चुगी खेत, तो फिर क्या रह जाएगा भक्तों? तो थोड़ा बहुत समझो और अपने गुरुजी को बाहर निकलवाओ। हाँ हमेश का भक्तों, जितने पुराने भक्त हैं सारे दोषी हो, गुरुद्रोही हो तुम, जो जानते बूझते भी भगत अपने गुरुजी के ऊपर, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारी आत्मा के अंदर अपने गुरु की थोड़ी बहुत भी दया धर्म नहीं है, तो तुम्हारे को ज्ञान क्या काम करेगा? तुम्हारा जो ज्ञान सुना तुमने कुछ काम नहीं करेगा। एक दिन तुम ऐसा माटी में मिल जाओगे, तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा। संत को सताए हुए वो तो तुम जानते हो कि नरक भी नसीब नहीं होगा। तो भक्तों जागो और अपने ही गुरु को बाहर निकलवाओ। ये महात्मा जागने लग रहे हैं अब, लेकिन भक्तों आप आँख नीचे बैठे हुए हो। और भगत जो है समाज में, जो महाराज जी है, संत है, वे जागने लग रहे हैं हमारे गुरु जी का ज्ञान सुन के कि ये संत रामपाल जी महाराज आदि शक्ति है। और तुम जानते बूझते भी, ज्ञान सुनते हुए भी, फिर भी तुम चुपचाप बैठे उस राष्ट्रीय समाज समिति के पीछे चल के अपना जीवन नष्ट करने लग रहे हो। ये राष्ट्रीय समाज वाले जो है, राष्ट्रीय समाज समिति वाले, इन्होंने ही गुरु जी को कारावास करवाया है, इन्होंने ही जेल में करवाए हैं, और उन्हीं का तुम साथ देने लग रहे हो भक्तों। तो तुम कहाँ जाओगे? गुरु जी का तो तुम्हारी जुबान पर जो नाम भी नहीं रहा, ये तो तुम ऊपरले मन से कर रहे हो।
सच्ची आत्मा से जागो और अपने गुरु जी के हक में बोलो। बोलो भक्तों, बोलो, जागो। सभी भगत इकट्ठे हो गए। हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है जो तुम्हारी वीडियो बना बना के हम वेद तुम्हारे को बताने लग रहे हैं। जितने भी भगत है ये शशि भूषण जी, रामचंद्र जी, दिन रात लगे हुए हैं ये कि भगत जाग जाए। संसार के अंदर जितने भगत है ये जाग जाए और अपने गुरु जी को बाहर निकलवा ले। हैं ऐसे तुम्हारे अंदर दया धर्म नहीं है गुरु जी की। दया धर्म होता तो तुम बिल्कुल इनको छोड़ के और सच्चाई की तरफ चल पड़ते। लेकिन तुम इस बात ने नहीं समझते कि गुरु जी ने ज्ञान में सत्संगों में क्या क्या शब्द दिए हैं, क्या बताया है, उस पर तुमने किसी ने भी कोई भी अमल नहीं कर रहा। इसी में तुम नुकसान उठा रहे हो भक्तों। कोई ये ज्ञान जो है, गुरु जी कहते हैं कोई भांड के गीत नहीं है। इसमें इस ज्ञान के अंदर, इस ज्ञान पे चलते हुए बहुत ठोकरें लगेगी, बहुत कष्ट आएंगे। दोनों समझ लेना आप सच्चाई पे चले हुए हो। और आप एक किसी की मान के सुन के अब ऐसे ऐसे कहानी वहाँ है, ये है, वो है, उसको मान के चलोगे तो भक्तों तुम पार नहीं उतरोगे। अपने गुरु की आज्ञा मानो कि हमारे गुरु जी अपने मुख से ये कह रहे हैं ये राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज समिति वाले मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे आश्रम के अंदर, लेकिन